कैसे होता है पता है कि जो हम किसी को जॉब पे रखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमको ऐड देना पड़ता है कि हम ऐड दे रहे हैं कि लोग हमारे पास सीवी भेजें। तो एचआर की टर्म्स में ऐसा होता है कि जितने ज़्यादा सीवी आ रहे हैं तो आप उतने कामयाब हुए ऐड देने में। अब जब सीवी आते हैं ना, तो आपको ये कोशिश करना है कि अगर 100 सीवी आए तो उसमें से रेलेवेंसी देखकर कम से कम 20-25 लोगों को इंटरव्यू पे बुलाना है। अगर 20-25 लोग इंटरव्यू पे आए तो डिपेंड्स आपको कितने लोगों को हायर करना है, लेकिन अगर 20-25 आ रहे तो आप कम से कम 2 काबिल लोग तो आपको मिल ही जाएंगे नौकरी पे रखने। इस तरीके से होता है। तो अब काबिलियत आप कैसे देखोगे किसी की, अगर आपको जॉब पे उसको रखना है? तो सबसे पहले तो आप है ना ये देखोगे कि उसने कैसे कपड़े पहने, मतलब नीट एंड क्लीन कपड़े पहने या कैजुअल कपड़े पहन के हैं। दूसरी चीज़ ऐसी है कि वो पर्सन के पास कितना कॉन्फिडेंस है, वो एकदम डरा हुआ है, नर्वस है, उसको पसीने छूट रहे हैं, या वो पर्सन कॉन्फिडेंटली बैठा है। उसके बाद में तीसरी चीज़ ऐसी है कि वो सीवी लेके आया है कि नहीं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज भेजा कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो मैंने बोला ठीक है तुम अपना सीवी भेजो। तो वो मुझे क्या आप लिख के देते हैं, मतलब मैं सीवी क्या होता है। अब जो इंसान को ये पता नहीं है कि सीवी क्या होता है, उसके साथ मुझे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है अपना, क्योंकि वो इतना बेवकूफ़ है या उसको इतना जानकारी ही नहीं है कि सीवी किसको बोलते हैं। तो सीवी होता है बायोडेटा। तो मैं मांगूंगा सामने वाले का सीवी। अब सीवी में मैं ये देखूंगा, सब लोग क्या लिखते हैं सीवी में, फालतू चीज़ें लिखते हैं। मैं बहुत मोटिवेशनल हूँ, मेरा ये है, मुझे सिंगिंग एंड डांसिंग पसंद है, ऐसे सब चीज़ें लिखते हैं। तो सीवी से आप किसी का पता नहीं लगा सकते कि वो क्या बोलते हैं, उसकी काबिलियत अच्छी है या नहीं। तो आप क्या करोगे, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाओगे। लेकिन हमको भीड़ जमा नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे, टेलीफोनिक इंटरव्यू करेंगे। अब ये जो टेलीफोनिक इंटरव्यू है ये कैसे होता है? तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में हम सबसे पहले सामने वाले का जब सीवी देखें और हमको ऐसे लग रहा है कि हाँ वो इस लायक है कि उसके साथ हम बात करें, तो हम उसको कॉल करेंगे। कॉल करके उसको बोलेंगे हम आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उस टेलीफोनिक इंटरव्यू में ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है उसमें वो कितना फिट होता है। जैसे कि अभी हम जो देख रहे हैं, वो पर्सन को डेफिनेटली कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। कंप्यूटर में पीपीटी जिसको बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो बनाने आना चाहिए। फ़ोन उठा के बात करने आना चाहिए। ठीक है, वर्ड होता है, वर्ड, एमएस वर्ड, उसके अंदर उसको लिख के लेटर वगैरह बनाने आना चाहिए, प्रिंट निकालने आनी चाहिए, स्कैन करने आना चाहिए। तो हमको ज़्यादा महाभारत काम नहीं, मतलब हमको ज़्यादा टफ काम नहीं करवाना है, हम सिंपल ही काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम जब सिंपल काम करवा रहे हैं तो वैसा अपने को पर्सन चाहिए। इसके अलावा अपने को ये भी देखना है कि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है या वर्नाक्युलर मीडियम से। अगर वो वर्नाक्युलर मीडियम से भी पढ़ा है तो भी हम उसको मौका दे सकते हैं, डिपेंड उसको कितनी इंग्लिश आती है। हमको इतना चाहिए कि उसको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि वो लिख सके, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सके और पढ़ सके, कि उसमें मिस्टेक नहीं हो। फ़ोन पे बात कर सके, जब वो हमसे फ़ोन पे बात कर रहा है या कर रही है तो उससे एक आइडिया मिलेगा कि वो फ़ोन पे बात करने के लिए समझदार है या नहीं। उसके बाद हमको ये पूछना है कि वो उसको एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर है तो कितने समय का है, क्यों जॉब छोड़ा, कितना सैलरी था, ये सारी चीज़ें पूछनी है। फिर उसको ये भी पूछना है तुम्हारा सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। उसके बाद हमको आसपास के लोग चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं के नहीं चाहिए। तो हम यही लोगों को देखेंगे जो आसपास के एरिया में रहते हो। लेकिन अगर हमें ज़्यादा काबिल लोग थोड़े दूर से भी मिल रहे हैं तो हम उनको भी जॉब दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिफाइन और डिटरमाइन करते हैं कि हमको किसको नौकरी पे रखना है और किसको नहीं रखना है। अब इसके अलावा हमारे को जो मेन पर्सन चाहिए ना जॉब पे रखने, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने उसको आना चाहिए। तो हमने बहुत सोचा कि हम ऐसे लोगों को कहाँ से ढूंढें। तो हमारे पास एक आइडिया आया, मतलब हमको ऐसा पर्सन डेफिनेटली चाहिए जो कंप्यूटर का जानता हो चलाना।
तो बेस्ट आइडिया इसमें ये कि जो हमारे आसपास कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हैं, बराबर, जो कंप्यूटर सिखाते बच्चे लोगों को, उनको कांटेक्ट करें और उनको कांटेक्ट करके ये बोले कि आप बच्चे लोगों को कंप्यूटर सिखा रहे हो ना, राइट? तो आपके पास जो बच्चे लोग सीखे कंप्यूटर और उनको जॉब चाहिए, क्या आप उनको हमारे पास भेज सकते हो, राइट? ये भी एक अच्छा आइडिया है ना, क्योंकि हमको वैसे ही लोग चाहिए ना, तो ये भी कर सकते हैं हम। समझ में आई बात? और अगर बेटर ये होता कि सीवी के साथ सामने वाला उसका एक छोटा सा फोटो भी भेजे, ताकि हम जब किसी को देखते तो समझ में आता है देखने के बाद भी कि वो काम करने के लिए कितना सूटेबल है या कितना नहीं।